प्रियांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबर के परे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 नवंबर 2020 में बिना समय गवाए अपनी 7वीं राष्ट्रीय जनगणना का संचालन किया। वहीं ये जनगणना की एक आधिकारिक सरकारी रिपोर्ट में चीन की जनगणना में वृद्धि का पता चलता है। सीसीपी ने जल्दबाजी में 3 बार नीति यानी कि 3 चॉइल्ड पॉलिसी शुरू की, क्योंकि चीन की आर्थिक वृद्धि जो बढ़ती गति के साथ स्थिर है, वास्तव में चीन में वर्तमान प्रजनन संकट का कोई मुकाबला नहीं है। चीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 31 मई को समाचार एजेंसी सिन्हुआ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान डेटा के 3 सेटों का खुलासा किया है। आंकड़ों के पहले सेट से पता चलता है कि चीन ने रजिस्टर्ड विवाहों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में 13 मिलियन रजिस्टर्ड विवाहों से 40% की कमी 2020 में 8.13 मिलियन हो गई है। उदाहरण के लिए, यदि सभी पंजीकृत विवाह प्रथम विवाह थे, तो पहले नवजात शिशुओं की संख्या 8.13 मिलियन से कम होगी। डेटा का दूसरा सेट बच्चे पैदा करने की इच्छा की कमी को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार 90 के दशक के बाद के जोड़ों के बच्चों की औसत संख्या केवल 1.66 है, भले ही यह संख्या अलंकृत न हो। आंकड़े बताते हैं कि पैदा होने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या उन बच्चों की संख्या से कम होगी जो लोग चाहते हैं। डेटा के ये 2 समूह चीन में एक मौजूदा सामाजिक घटना के साथ मेल खाते हैं, जिसे झूठ बोलना कहा जाता है, जो पारंपरिक विवाह और बच्चों की तुलना में 90 के दशक के बाद के अधिकांश लोगों में अधिक लोकप्रिय माना जाता है। आंकड़ों के तीसरे समूह से पता चलता है कि बच्चे पैदा करने वाली उम्र की महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 2016 से 2020 तक उनके प्रजनन प्रधान, जो कि 20 से 34 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए एक चीनी शब्द माना जाता है, में महिलाओं की औसत वार्षिक संख्या में 3.4 मिलियन की कमी आई है, जबकि अकेले वर्ष 2020 में 3.66 मिलियन की गिरावट देखी गई है। यदि औसत वार्षिक कमी का उपयोग करके गणना की जाती है, तो पिछले 5 वर्षों के दौरान बच्चे पैदा करने वाली उम्र की महिलाओं की कुल कमी 17 मिलियन है। अतः 7वीं राष्ट्रीय जनगणना में प्रकट हुई जन्म दर की सत्यता का उचित संदेह के साथ पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2020 के बाद से चीन में जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आई है और 2002 के बाद से जन्मों की संख्या 1988 में अनुमानित संख्या की तुलना में कई मिलियन कम थी। दूसरे शब्दों में, प्रजनन आयु की महिलाओं की संख्या हो सकती है अगले दशक में हर साल उल्लेखनीय रूप से गिरावट जारी है। इस प्रकार चीन के वर्तमान प्रजनन संकट का प्राथमिक कारण प्रसव उम्र की महिलाओं की संख्या में कमी है। यदि कम्युनिस्ट शासन पूरी तरह से बच्चे के जन्म नियंत्रण उपायों को हटा देता है और यहाँ तक कि सभी चाइल्ड केयर लागत, शिक्षा और आवास के लिए भुगतान करता है, तो भी स्थिति में बहुत सुधार नहीं होगा। इससे भी ज्यादा चौंकने वाली बात आंकड़ों के पीछे छिपे आंकड़े हैं, जो बच्चे पैदा करने वाली उम्र की महिलाओं की संख्या में गिरावट का कारण बताते हैं। 3 चाइल्ड पॉलिसी ने 31 मई को वीबो जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर भारी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अगले दिन हजारों चर्चा पोस्ट हटा दी गई थी। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।